बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि 2300 यूरो पर मंथ तनख्वाह पे कुछ नई नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। वो कहाँ से हुई है और किन ममालिक के लिए है, इस पे तफसीली बात करेंगे और आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर करूंगा। उसके बाद EU कार्ड कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पकड़ धकड़ के बाद कुछ नई सख्तियाँ जो हैं वो की गई हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे कि कौन सी सख्तियाँ और किस तरह से हम इस पे एहतियात कर सकते हैं। आखिर में बात करेंगे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पे, जो कि है रेड क्रॉस की पदरोन के बारे में, कि क्या वो इक्वल है उस पदरोन की जो कि रेड क्रॉस के बगैर नॉर्मल होती है, और इसकी क्या अहमियत है। क्या हम रेड क्रॉस की पदरोन पे उसी तरह से काम ले सकते हैं जिस तरह से दूसरी पदरोन पे हम लेते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो 2300 यूरो की जो सैलरी है उस पर कौन सी नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। आपको ये बताता चलूँ कि जो यूरोपीय यूनियन में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्टेज जो है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं तकरीबन महीने में 2-3 वीडियो ऐसी बनाता हूँ जिसमें आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ देता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ ममालिक ने नौकरियों की अनाउंसमेंट की है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव नौकरियों की अनाउंसमेंट होती है। इसी तरह एक और अट्रैक्टिव नौकरियों की पेशकश जो है वो अल्मानिया यानी जर्मनी की जानब से की गई है। इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। वहाँ पे किन किन मुलाजमतों के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है उसकी तमाम डिटेल भी दर्ज है, और किस तरह से आपने अप्लाई करना है वो भी तमाम चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो जर्मनी है इसके साथ साथ आप नॉर्वे की अगर बात करें, डेनमार्क की बात करें, दूसरा मालिक जो जिसमें बेल्जियम भी शामिल है, इन ममालिक को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुलाजमीन मिलते हैं वो इन्हीं ममालिक से मिलते हैं, जिसमें इटली हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ। एक तो यहाँ पे जो सैलरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है उन ममालिक की निस्बत, इस वजह से यहाँ पे उनको अच्छी पैकेज में अच्छे लोग काम करने के लिए मिल जाते हैं। दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन तमाम यूरोपीय यूनियन में एक जो पेशा है उसकी बहुत ज़्यादा शार्टेज है, वो है ड्राइविंग का पेशा। ख्वाह आप ट्रक चलाते हों, ख्वाह आप बस चलाते हों, या आप कोई भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी चलाते हों, इन 3 कैटेगरी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपने देखा होगा। और तीसरी जो मुलाजमत है इन ममालिक की वो इसी शोबों से निकलती है। आज भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आपको नज़र आएगी वो इन्हीं मुलाजमतों की आएगी। अगर आप इन मुलाजमतों से रिलेटेड आपका पेशा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्टिव है। ख़ास तौर पे जो बस के ड्राइवर हैं उनकी काफ़ी अच्छी तनख्वाह इस वक्त जर्मनी में और नॉर्वे में मिल रही है। यहाँ तक बात है बाकी शोबों की, बाकी शोबों में भी चंद एक शोबे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, जिसमें ख़ास तौर पे IT का शोबा है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन का शोबा है, और इसके साथ साथ जो बाकी ऑस्ट्रेलिया के शोबे हैं वहाँ की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आपको नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे वो तमाम कैटेगरीज लिखी गई हैं जिनकी डिमांड के तौर पे उन्होंने इन ममालिक से लोग मांगे हैं, और स्पेशली स्पेन से। तो आप ये गवर्नमेंट के रास्ते के ज़रिए इन जॉब्स पे जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों नीचे लिंक मौजूद है, क्लिक करें और इसको तफसीली तौर पे रीड करें। EU कार्ड कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। EU कार्ड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास लार्गा दुरासियन हो, यानी कि PR हो स्पेन की, तो आप EU कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेन की बात करूँगा, वैसे तो तमाम शेंजन ममालिक में ये EU कार्ड इशू किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेन की बात हो रही है तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिमांड्स हैं मुख्तलिफ सूबों की, लेकिन जो जनरल डिमांड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले तो आपके पास लार्गा दुरासियन होनी चाहिए, फिर आप EU कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास लार्गा दुरासियन है और आप EU कार्ड लेना चाहते हैं तो मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ डिमांड है। मैं यहाँ पे अगर कतलूनिया की बात करूँ तो यहाँ पे 6 महीने आपका कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट चलता होना चाहिए जब आप ये EU कार्ड अप्लाई करें, और जब तक आपका EU कार्ड जो है वो फावराबल नहीं हो जाता उस वक्त तक कोशिश करें कि आपका बाखा ना हो।
इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि EU कार्ड जो है ये आप जब आपको मिल जाता है उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है, काफ़ी दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि जब EU कार्ड मिल जाता है तो लाजमी तौर पे आपने बाहर जाके काम करना है, उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट मुल्क के अंदर भी चल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमी तौर पे मुल्क से बाहर जाके ही काम करना है तो वो EU कार्ड जो है वो कारआमद है, उसके अंदर आप मुल्क के अंदर उस पर काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। तो EU कार्ड जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आपने कहाँ अप्लाई करना है, ये आपने एक्सतराखीरिया में अप्लाई करना है, फिर आपको ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी और सीपे में या सहूलिया सोशल में या इंस के ऑफ़िस में, ये आपने जहन में रखना है कि एक्सतराखीरिया के ऑफ़िस में ये आपने अप्लाई करना है। इसमें नॉर्मल रेसगुआर्दो होती है और रेसगुआर्दो लेने के जो है वो अप्लाई फिल करने के बाद आपने अप्लाई करनी है, जिसमें आपका करैक्टर सर्टिफिकेट भी वो मांग सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने हैं तो कोशिश करें कि पहले नॉर्मल रिन्यू करवाएं। जब आपका कार्ड मिल जाए नॉर्मल तो तब आप उसको EU कार्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए अप्लाई करें। ये आप एक सेफ़ साइड आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका जो है वो बेहतर रहेगा। कोई खुदा न खास्ता अगर आपके पेपरों में की कमी पेशी होती है तो आपका कम अज़ कम जो यहाँ का लार का दुरासियन हो वो आपके पास कायम रहता है, मौजूद रहता है, उसमें कोई मसला नहीं बनता। तो इसके अलावा और कोई बड़ी साइंस नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट करवाने के बाद किसी भी शेंजन स्टेट में जो आपको ऑलरेडी मालूम है वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं और वहाँ पे जितना देर आप काम करेंगे उसका कुछ टैक्स जो है वो स्पेन को आएगा, बाकी टैक्स जो है वहीं पे रहेगा। और उस मुल्क की इमिग्रेशन रूल रेगुलेशन के मुताबिक अगर वहीं पे आप रहना चाहेंगे तो उसके भी रास्ते आगे निकल सकते हैं। पकड़ दकड़ के बाद कुछ नई सख्तियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। जैसा कि आप पता मालूम है कि हमारी कम्यूनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे काम ख़राब किए हैं जो कि अब तमाम लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। आपको मालूम है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसके साथ साथ बाकी अगर कोई सूबा अयूदा दे रहा है तो उसको गलत इस्तेमाल किया गया, बाकी अगर कोई आइडेंटिफिकेशन जैसी कोई भी चीज़ से आपको भी फ़ायदा दिया जाता है तो आप की कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फेक बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो हमारी कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनामी का बायस बन रही है। पिछले दिनों टैक्सी के एग्ज़ाम्स में तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे पकड़े गए जिन्होंने कैमरे लगाए हुए थे जो कि पकड़े गए हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। आने वाले वक्त में मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं हर लिहाज से। अगर आपने नेशनलिटी का एग्ज़ाम देना है उस लिहाज से, कोई भी शोबे में अगर टैक्सी का देना है तो उस लिहाज से, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्ती की तरफ कवानीन जा रहे हैं ताकि इन गैंग को, इन बुरे लोगों को जो है वो पकड़ा जा सके और उनको गिरद शिकंजा तंग किया जा सके। आपको मुझे बताता चलूँ, जब नेशनलिटी के इस तरह के लोगों को पकड़ा गया तो एयरपोर्ट पे भी क्रैकडाउन किए गए, उनको वापस मुल्क जाते हुए गिरफ़्तार किया गया और कुछ लोगों की नेशनलिटियाँ कैंसिल की गई। तो इस वजह से ऐसी कोई भी एक्टिविटी से बाज रहना चाहिए जो कि आपके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो और आपके लिए मुश्किलात का बाइस बने। बहरहाल बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ना जाएं जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। रेड क्रॉस की पदरों के बारे में काफ़ी लोगों की तरफ से कमेंट आए हैं कि क्या इस पदरों को हम रैगो सोशल अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या इस पदरों के दूसरे मकासद के लिए जो होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस पदरों से आप रैगो सोशल भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो तमाम लवाजमात हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोगों की क्वेश्चन है वो यही है कि हम रैगो सोशल, रैगो लिबरल या इस तरह के बाकी मामलात जो 3 साल के बाद या 2 साल के बाद हमने करने होते हैं इस पदरों से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, ये पदरों सेम उसी तरह की पदरों होती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है आपने यहाँ पे एक एड्रेस जो दिया होता है वो कन्फर्म इस पे नहीं होता कि आपने लाजमी तौर पे वहीं पे रहना है। वो इसलिए होता है कि आपका जो ये एड्रेस है ये इस पे आपका लेटर वगैरह जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे रहें। असल में ये उन लोगों के लिए जिनका एक ठिकाना नहीं होता, मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ जगह पे रहते हैं, तो उनके लिए ये सहूलत मुतारफ़ करवाई गई है। ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजी, वो लोग जो कि एक जगह पर रहायश
गार नहीं रखते, मुख्तलिफ़ जगहों पे रखते हैं, तो उनके लिए एक ख़ास एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे उनके लेटर वगैरह आ सकें। अदरवाइज़ ये तमाम चीज़ें सेम हैं, आप इस पतलोन से तमाम फ़ायदे उठा सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि इसमें आप कोई और फ़ायदा नहीं उठा सकते जो कि दूसरी पतलोन से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।